महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने इन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, वरना महाभारत का युद्ध जीतना बहुत कठिन हो जाता। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ और महान योद्धा थे जिनको महाभारत युद्ध के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से मार डाला था। यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद महाभारत का इतिहास आज कुछ और होता। चलिए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। पहला योद्धा है कंस। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेने से पहले ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को पूतना, सक्टासुर और बकासुर इत्यादि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस कहा जाता है। वही अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का स्वयं राजा बन गया था। कंस बहुत क्रूर राजा था। कंस अपने पूर्व में कालनेमी नामक असुर था और राजा बलि का भाई था, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के हाथों मारा गया था। वही इस जन्म में कंस के रूप में जन्म लिया था। कंस का ससुर जरासंध था और आप ही सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वो भी कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ता। अगले हैं चाणूर और मुष्टिक, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टक जैसे पापियों का वध कर दिया था। मथुरा में दुष्ट रजत के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं ये मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व से इस विद्या का नाम कल्ली पट्टू था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ही कल्ली पट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही ये विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों तक खूब फैली व फूली। अगले थे काल यवन, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था और 17 बार वह असफल रहे। अंतिम आक्रमण में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन के बीच में ही होगा, व्यर्थ में सेना को क्यों लड़ाएं। कालयवन ने इसे स्वीकार कर लिया और इसके बाद कालयवन मारा गया। श्री कृष्ण और कालयवन के युद्ध में श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे तो कालयवन ने भी उनका पीछा किया। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए और कालयवन भी उसी गुफा में घुस गया। गुफा में कालयवन ने एक मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मारी और वह मनुष्य उठ गया। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली और इधर वो देखने लगे, तभी उनके सामने कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उनके देखने मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन, जो राम के पूर्वज राजा मुचिकुंद जी महाराज सोए हुए थे। महाराज मुचिकुंद जी राजा मानधाता के पुत्र थे, जो तपस्वी और महाप्रतापी थे। उन्हीं के देखते ही वो जलकर भस्म हो गया। अगला योद्धा है जरासंध। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार हुई है। ये मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। जरासंध कंस का ससुर था। दोस्तों, कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया था तो वो था जरासंध। जरासंध के कहने पर ही कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया था। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख ही बदल जाता। श्री कृष्ण ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने भीम के साथ जरासंध का द्वंद्व युद्ध करवाया
और युद्ध में भीम ने जरासंध की जांग फाड़कर उसे 2 टुकड़े कर दिए और अलग अलग फेंक दिए, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। अगला योद्धा थे स्वयं भीम के पौत्र बर्बरीक। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरीक की शक्ति को पहचान कर उसको युद्ध से अलग कर दिया। भीम पौत्र घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। दोस्तों, ये थे कुछ खास योद्धा जिनके बदौलत महाभारत का युद्ध अलग हो सकता था। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।